लड़के और जनानियां भी थी और ईंटे वट्टे फेंक रहे थे, अंदर की तरफ मार रहे थे। मैं ये तो शुक्र है हम अंदर चले गए, नहीं तो ये तो मार देते। क्यों मार रहे थे, क्या कारण था? लड़े तो वो आपस में दोनों। कौन लड़ा है जी? वो उसके दो अपना गुड़गू का लड़का था एक, मैं तो वैसे जानता नहीं किसी को। उनको बोला दारू क्यों पी रहा है यहाँ हाँ यही बात था। जी, तो दारू पी रहे थे घर के आगे। दारू कौन पी रहा था? वो एक गुड़कू का लड़का, मैं तो जानता वैसे किसी को नहीं। तो कहते गुड़कू का लड़का, एक पत्नी को और था जी। लड़की को। मैं तो छुड़ाने में था, मैं छुड़ाने पर सारा मार गया उसको। अब आपका लड़का कहाँ पर है? अस्पताल। चोट लगी है ज्यादा? हाँ चोट लगी है। कहाँ पे? नाक पे। नाक पे चोट लगी। उन्होंने मारा है आप? उन्होंने मारा। ईंटों से हम थे। अंदाजा गिनती तो होती नहीं थी, सारी फौज थी। बाकी 15-20 तो कम से कम थे, ज्यादा ही होंगे, कम ऊपर ही होंगे ज्यादा। तो सारे इकट्ठे हो गए, ऐसा ही आ गए। पुलिस प्रशासन को सूचना दी आपने? हाँ 112 नंबर आई है, बाकी नहीं आई। आपका नाम? कबल नैन। आपको सूचना मिली आपको? जी हमारे पास कॉल आई थी भाई यहाँ झगड़ा हो गया जी। हमने आके देखा था घर में ईंट मंगा रखी है, बाइक तोड़ रखी है, बंदे गए भाग। एक लड़के इनके चोट भी लग रही है, जो मेडिकल करवाने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। क्या आरोप है पीड़ितों का? पीड़ितों का हमारे घर पे हमला किया हमने। घर पे हमने आके देखा घर में ईंट लग रही है, बगा रखी उनने। इनकी बाइक तोड़ के भाग गए और इनका चोट मार के भाग गया। कितने लोग बता रहे हैं? ये 15-20 बता रहे हैं। बाकी चौकी इंचार्ज को हमने सूचित कर दिया। आपका नाम सर? राजेश कुमार मलिक। बाइक पे तो जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा तो मेरे घर के सामने 2 लोग खड़े थे और इन्होंने मुझे रोका और मुझे बोला लाइटें बंद करने को। मैं कहा भाई मैं घर ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इन्होंने वहीं मेरे को रोका, नहीं लाइटें बंद करके जा। तो मैंने लाइट ऑफ किया और थोड़ा साइड होने लगा, इन्होंने पीछे से मारना शुरू कर दिया मेरे को। तो मैं बचा के मैं बाइक वहीं छोड़ के अंदर भागा हूँ। तो उसके बाद ये दोनों लोग चले गए हैं। उसके बाद 15-20 लोग आए हैं और हम घर के अंदर ही रहे हैं। दरवाजे हमने अंदर से बंद कर लिए और इन्होंने ईंटें मारी हैं जोर जोर की। इनके हाथ में हथियार वगैरह भी थे। तो इन्होंने बस ये ईंटें मारी हैं, काफ़ी देर मारते रहे हैं। तो मेरे चोट भी लगी हुई है। ये पहले कोई विवाद चल रहा है? पहले विवाद चल रहा है। पहले भी ऐसे ही एक बार घर के आगे इन्होंने रोका था, तो उसमें भी काफ़ी लोग शामिल थे। उसके चालान कटे हुए इनके 5 लोगों के। तो वो केस चल रहा है अभी। और अब इन्होंने फिर घर के आगे ही हमला किया। तो पहले जो लड़ाई हुई थी जिनमें चालान कटे थे, तो एक लड़का जो था पहले भी था पर उसका पुलिस वालों ने चालान नहीं काटा था। तो वही लड़का अब था और उसके साथ एक और लड़का था जो कि पग पहने हुआ था, सरदार था। और उसके बाद और काफ़ी लोग आए। फिर हम घर के अंदर ही थे, इनके साथ ही आए थे। तो हम अंदर ही थे। फिर मेरा चश्मा वगैरह भी टूट गया था, दोस्तों ने देखा होगा, घर वालों ने देखा होगा किसी को। तो उसके फादर का नाम है गुड़गू, जिनका उनका भी चालान कटा हुआ है। उनका लड़का है वो, उनके 2 लड़के हैं। एक बड़े लड़के का चालान कटा हुआ है और ये छोटा लड़का था। कैश वगैरह थोड़ा बहुत था मेरे पास, 5 से 6 हज़ार रुपये थे जेब में, वो अभी नहीं है। आप अकेले थे और भी था कोई साथ में आपके? मैं अकेला ही था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष कपूर है। पड़ोस से हो? आपके सामने कोई वारदात हुई है? नहीं, मेरे पास फ़ोन किया था बाद में कि चोट लगी है। क्या जानकारी मिली थी? मुझे यही था, अंकल जी ने फ़ोन किया था कि आशीष को चोट लगी है, यहाँ पे आके कुछ लोगों ने पथराव किया और वो किया है, तो इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। तो उसके बाद मैं जाके इसे हॉस्पिटल लेके आया था। तो इस वक्त दूसरा पक्ष भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करने आप चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है और किस प्रकार से ये पूरा झगड़ा हुआ। भाई क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम विनय है। क्या नाम है? विनय। विनय भाई, क्या बात हुई थी, किस प्रकार से ये पूरा झगड़ा हुआ? कुछ नहीं भाई, मैं और मेरे पॉलिटेक्निक के दोस्त बैठ के हम खा रहे थे, मार्केट से सामान लेके आए थे जी, ठीक है। और ये आशीष जो है
ये घूम रहा था फ़ोन पे बात करता हुआ। जी। ठीक है, और ये बात करता करता पता नहीं किसे क्या कह रहा था, गाली देकर बोला कि मैंने इन्हीं का चालान कटवाया है पहले और इन्हीं के साथ लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब मैं ये मेरी जो भी है, ठीक है ना, पूरी बात बता दो आप। गाली दे रहा था कि ठीक है, गाली दे रहा था, मैं गाली नहीं दे सकता। तो ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने दोस्त को बोला कर क्या गाली क्यों दे रहा है ये, क्या कह रहा है इनके साथ तो तुम्हारा पहले लड़ाई झगड़ा भी था। मैं कहा हाँ मेरे इनके साथ था। तो उसने इससे पूछा कि हाँ भी भाई आप गाली क्यों दे रहे हो, क्या मामला है। तो मैंने उसको बोला कि हाँ भी आप रहने दो, लड़ाई झगड़ा हमने नहीं करना। तो इसने 112 नंबर पे कॉल करा। मैंने बोला भाई इतनी बात है ही नहीं। कह रहे मैं तेरा नाम ले रहा, तू जा। मैंने उसको बोला भाई कोई बात है ही नहीं तो आप क्यों 112 बुला रहे हो, पुलिस का मामला क्यों आप क्रिएट कर रहे हो। तो इसने बोला कि मैं अपने घर फ़ोन कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आप कर लो, कोई बात नहीं। जब हम कोई कुछ कर ही नहीं रहे तो मैं उसको ले गया, वो चले भी गया वहाँ से। ठीक है, तो वो वापसी आया, कह रहा तू भी अपने घर जा, जो मेरा दोस्त था। तो उसके बाद इसका पापा बाहर आया, इसने मेरे साथ हाथापाई करनी चालू कर दी। इसने कॉल करा अपने एक आदमी को, तो उसका एक आदमी भी आया। ये 3 लड़के इकट्ठे होके, आशीष उसका पिता और एक और शख्स था दूसरा, तीनों मेरे साथ हाथापाई करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे। और जब मैंने अपने बचाव के लिए आशीष को पकड़ा तो पीछे से उस आदमी ने, जो अनजान था, मुझे नहीं पता वो कौन था, उसने मेरे कुछ मारा और आशीष ने मेरे सिर में कड़ा मारा, पता नहीं क्या मारा। और मेरे जो यहाँ पे चोट लगी है उसी के हाथ से लगी हुई है, पता नहीं क्या लगा मेरे, मुझे नहीं पता। मैंने अपने बचाव के लिए उसे पकड़ा और जो मेरा दोस्त था वो आगे चले गया। तो मैं उसके पास गया और मैंने बोला तू अपने घर जा, मैं अपने घर वालों को बुला के ला रहा हूँ। तो जब हम अपने घर वाले को इकट्ठे लेकर गए, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर मारा एक। तो फिर हमने इनको बोला आप क्यों लड़ रहे हो, कि हमारे घर वाले जब आए इनके पास, तब ये सारे फिर अपने घर पे चले गए। ठीक है।